खेसारी के अपने ही गाने के इवेंट में उनकी ही बेइज्जती हो गई और बेइज्जती एक बार नहीं दो दो बार हुई है। खेसारी का गाना आया है हद करी राजा जी, जिसका इवेंट होता है लखनऊ में और इसको इतना प्रचार किया जाता है, इतना हाइप बनाया जाता है कि ये पवन का के लिए जवाब होगा, पवन को टक्कर दिया जाएगा, सब कुछ हिसाब बराबर किया जाएगा। और उस इवेंट में उन्हीं का बेइज्जती हो जाता है और वो भी पवन के नाम पे। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। दोनों पावर देखे आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हम चले। अब इस वीडियो में देख रहे हैं कि पवन सिंह का जो फेवरेट डायलॉग है कि झमकौला से हुई पावर यहाँ से शुरू हो गया, पावर यहाँ खत्म। अब ये डायलॉग किसके लिए था? सबको पता है कि उन्होंने खेसारी के लिए बोला था कि खाली बॉडी फुलैला से या कुछ कुछ कपड़ा पहनला से थोड़ी हुई, झमकौला से ना हुई। जो पावर है, जो स्टारडम है, जो एकदम प्रेजेंटेशन है मेरा, वो मेरे पास ही है। जो आवाज़ है वो मेरे पास ही है, दूसरे किसी के पास नहीं आएगा। और ये डायलॉग फैन उन्हीं को कहता है, उन्हीं को सुनाता है कि पावर एजी से शुरू वाला पावर। खेसारी को देखिए एकदम सकपका जाते हैं, शांत रह जाते हैं कुछ देर तक कि इसका जवाब दें क्या दें। हालांकि बाद में वो अपनी बातों से इसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेसारी के लिए ये काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट था और खेसारी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि ऐसी बातें वहाँ पे मेरे इवेंट में सारे मेरे लोग भरे पड़े हैं और वहाँ पे कोई ऐसी बात बोलकर चला जाएगा। और खेसारी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक से जब उनके सामने आता है कि झमकौला से हुई वाला पावर यही से शुरू वाला यही खत्म, ये खेसारी को एकदम से अचानक से थोड़ा सा तिलमिला देता है, उनको एकदम सुई जैसे चुभता है कि ये क्या बोल दिया। और खेसारी इस पर फटाक से जो उनका आदत है बोलने का, वो रिएक्शन नहीं आ पाता है, बड़ी संभल कर बड़ी सोच कर बोलते हैं। ये तो एक बात हुई, ये एक तरह से एक उनके लिए ऑकवर्ड मोमेंट था, बेइज्जती वाला हाल था। दूसरी चीज होती क्या है कि जब खेसारी से कड़ा, हालांकि ये बात सही था, जिस रिपोर्टर ने पूछा है, जिन लोगों ने जिन यूट्यूबर्स ने ये सवाल किया है, काफी वाजिब सवाल था और खेसारी इसके लिए भी तैयार नहीं थे। आप ये वीडियो देखिए। लकीर की बात करते हैं या आपका अपना तारीफ खुद से सुनो बात तुझी नहीं है। खेसारी 8 साल पहले गा दिले ठीक, आज एकरा पत्थर पे जो जामे ला तो ढोल बजवावे लागी ना बजवावे। अमान के करे जो 20 साल पहले का होई तो ढोल ना बजवाई ना, तो ढोल का दिक्कत है। सब लोग अच्छा बात है कि भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए, मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है। अगर हम आपने सुना कि कैसे एक रिपोर्टर वाजिब सवाल पूछता है कि आप लकीर के नाम पे क्यों तिलमिला जाते हैं, कि जब भी बात आती है कि पवन ने लकीर खींच दिया तो आपको क्यों इतनी दिक्कत होने लगती है। और एकदम ये सही बात है, खेसारी के साथ यही तो दिक्कत है। पवन सिंह कुछ भी करें, कोई भी कुछ आए, कुछ भी हिट हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे बात आती है कि इस बार पवन ने कुछ नया लकीर खींच दिया, खेसारी से बर्दाश्त नहीं होता है कि पवन सिंह कुछ नया कैसे कर दिए। ये क्यों बात हो रही है कि पवन ने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया जो भोजपुरी में नहीं हुआ था, पवन ने भोजपुरी में कुछ नया एक लेवल सेट किया है, भोजपुरी को ऊपर उठा दिया है। ये बात खेसारी को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि खेसारी ने अपना इमेज ऐसे बनाया है कि हम ही भोजपुरी को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। पिछले साल का उनका देखिए कि पवन से लड़ भी रहे हैं और अपनी फिल्म के लिए संघर्ष 2 के लिए एलाई बकर कह रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो भोजपुरी पीछे छूट जाएगी, आपसी लड़ाई छोड़िए और मेरा सपोर्ट कीजिए, भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। तो वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि भोजपुरी को बचाने में सिर्फ और सिर्फ हम ही लगे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसे में जब किसी दूसरे आदमी के पास क्रेडिट चला जाता है तो उनको बड़ा दुख होता है, बहुत अखड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है कि भाई दिन रात मेहनत करें हम कि वो क्रेडिट हमको मिले, भाई मेरा नाम हो कि हम ही भोजपुरी को बचा रहे हैं, हम ही भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो चला जा रहा है बिना कुछ बोले, किसी को बिना कुछ कहे दूसरे के पास। तो खेसारी से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि क्यों लकीर की बात की जा रही है, क्या लकीर खींच दिया, नहीं कुछ नहीं है भाई, हम ही हैं हम ही हैं, इस तरीके के सोच में रहते हैं खेसारी। ये सवाल उनसे पूछ दिया जाता है, पूरे जितने लोग थे वहां पे उनके सामने, खेसारी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और खेसारी को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। तब वो लगते हैं बात घुमाने इधर उधर, कभी यूट्यूबर्स पे चले जाते हैं तो कभी कुछ। ये बेतुका सा जवाब था, कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे यूट्यूबर था, सीधी बात थी भाई। अगर दिक्कत नहीं होती है लकीर से तो कोई कुछ कह रहा है, एक बात कहते कि नहीं हमको नहीं दिक्कत है भाई लकीर से, उनका जो अपना करना है वो अपना कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप लगते हैं उसको घुमाने की, नहीं इससे भोजपुरी का क्या भला होगा, इससे भोजपुरी कुछ नहीं आगे बढ़ेगी। और आप खुद हैं जो कहते थे कि हिंदी में कहे नहीं गा लेते जब इतने अच्छे गायक है। तो खेसारी का काफ़ी दिक्कत है इससे कि भाई पवन को क्रेडिट ना मिले, पवन सिंह का नाम ना हो कि उन्होंने भोजपुरी में कुछ नया किया है, भोजपुरी में कुछ बड़ा किया है, ये काम तो भोजपुरी में हुआ ही नहीं था। और ये चिढ़ जो थी
इसको अब दर्शकों ने भी समझ लिया है, जो यूट्यूबर्स है वो भी समझ लिए, जिनको किसी भी स्टार का चेला बन के नहीं रहना है, वो चाहे पवन का चेला बनना हो या खेसारी का। वैसे यूट्यूबर्स को पता है कि ये चीज़ फालतू है, ये चीज़ पे नहीं कुछ होना चाहिए। अगर लकीर की बात आ रही है तो इससे खेसारी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप भी अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार कहते हैं कि हम ही ग्लोबली ट्रेंड करते हैं, नहीं मतलब है पवन सिंह को। आप भी तो उनका नाम लेते ही थे, दिखाते उन्हीं को कि हम ही अकेला ट्रेंड करते हैं। आपके लोग आगे कहते हैं कि किसी के तो गनवे पे व्यूज नहीं जाता है जितना हमारे टीजर पे चला जाता है, नहीं फर्क पड़ता पवन सिंह को। तो आप भी शांत रहिए, लकीर पे क्यों चिड़चिड़ा जाते हैं। और दो ये जब तगड़ा बेइज्जती कल हुआ है खेसारी को, अब भी अगर समझ में आ जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। बाकी देखिए क्या होता है, क्या वो संभलते हैं, सुधरते हैं, इस चीज़ से अपने आप में बदलाव लाते हैं कि हाँ ये दर्शकों को अब पसंद नहीं आ रहा था, शुरू में नया नया था तो वो झेल जा रहे थे, लेकिन अब ये ज़्यादा हो रहा है। अगर ये खेसारी समझ जाए तो अच्छी बात है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने प्रतिक्रिया बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।